एक महिला वकील जो कि एक बहुत ही होनहार वकील थी और वो सिर्फ इसलिए वकील बनी ताकि वो अपने हिस्ट्री शीटर पति के केस लड़ सके और उसे सारे केस से बरी करवा सके। और उसने वैसा ही किया। उसने अपने पति के जो भी मुकदमे थे सभी से उसे बाइज्जत बरी करवा दिया। और वो जब भी केस लड़ती थी लोग बस उसे देखते रहते थे, क्योंकि वो किसी का भी केस लड़े बहुत ही ज़्यादा शिद्दत और ईमानदारी से लड़ती थी और हर केस में वो जीतती भी थी। और उसी होनहार वकील का एक दिन उसी के कोर्ट के बाहर किडनैप हो जाता है, जिससे उसके घर वाले, उसका पति, उसका देवर, पुलिस वाले और बहुत से वकील जो कि हड़ताल कर रहे थे कि कैसे भी करके रंजना शर्मा को जल्दी से ढूंढ निकालिए। सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और इधर एक पुलिस वाला जिसकी उम्र लगभग 51 साल थी, वो एक लाश को एक पोटली में लेके इधर से उधर घूमे जा रहा था और उसने यूं ही करते हुए लगभग 2500 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। कभी वो आगरा जाता, कभी दिल्ली, तो कभी गाज़ियाबाद, और ऐसे ही करके वो 2500 किलोमीटर तक घूमता रहा। हालांकि बहुत से लोगों को ये पता था कि इस पोटली में लाश है, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं रोक रहा था। और जब लोगों के सामने ये बात आई, मीडिया के सामने ये बात आई, तो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर में ये क्या हो रहा है। जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूं ये भी हमेशा की तरह एक सच्ची घटना है। और ये घटना है उत्तर प्रदेश में, एक ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, और वहीं पे एक जगह पड़ती है भकेल। वहाँ पर एक लड़की, नाम था रंजना शर्मा। उसी के सामने एक लड़का रहता था जिसका नाम था राजू उर्फ राजकुमार, जो कि एक हिस्ट्री शीटर था। जो रंजना शर्मा थी वो एक बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, अच्छी खासी पैसे वाले घर से भी थी। और जो राजकुमार था वो एक जाना माना हिस्ट्री शीटर था जिसके नाम पर ना जाने कितने ही मुकदमे थे। और वो कभी घर रहता था तो कभी जेल में, और उसका अधिकतर समय जेल में ही बीतता था। लेकिन फिर भी जो रंजना शर्मा थी वो राजकुमार से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। हालांकि रंजना के घर वालों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, उसके रिश्तेदारों ने भी बहुत समझाने की कोशिश की। हर इंसान उसे बहुत समझाता था कि तुम इस राजकुमार से दूर रहो क्योंकि ये तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन रंजना कहाँ समझने वाली थी। उसने किसी की भी नहीं सुनी और उसने घर से भागकर राजू उर्फ राजकुमार से शादी कर ली। दोनों की जो आगे की लाइफ है वो ठीक ठाक चलने लग गई। राजकुमार कभी जेल में रहता तो कभी रंजना के साथ में, और यूं ही उनके एक लड़का भी हो गया। अब वक्त ऐसे ही बीतता रहा। अब धीरे धीरे जो रंजना शर्मा थी उसकी ग्रेजुएशन पहले ही हो गई थी, लेकिन फिर उसने वकालत की पढ़ाई शुरू की क्योंकि वो चाहती थी कि उसके पति पे जो भी केस है वो सारे केस वो बरी करवा दे। और उसका पति उसे एक ही बात कहता था कि उसने कुछ केस तो ऐसे हैं जो उस पर झूठे लगे हुए हैं, और कुछ केस ऐसे हैं जो कि उससे गलती हुई है और वो अपनी सारी गलती को सुधारना चाहता है। और वो आगे की जो भी लाइफ है वो रंजना के साथ में खुशी खुशी जीना चाहता है। तो रंजना अपनी वकालत की पढ़ाई में लग गई और उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली। वो अपने कॉलेज में भी एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी और बहुत ही शिद्दत से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। बस उसके मन में एक ही चीज़ थी कि उसे कैसे भी करके अपनी वकालत पूरी करनी है और अपने पति के ऊपर जो भी केस है वो सारे केस वो बरी करवाएगी। और उसने वैसा ही किया। उसने धीरे धीरे करके अपने पति के ऊपर जो भी मुकदमे थे सभी उसने बरी करवा दिए। अब दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लग गए। उनके 2 बच्चे हो गए। अब यूं ही वक्त बीत रहा था। तभी एक बार 2011 में नोएडा में एक लूट होती है, यानी कि एक डकैती होती है। और उस डकैती में एक व्यक्ति का नाम आता है। वो था राजकुमार, यानी कि रंजना शर्मा का पति। वो काफ़ी बड़ी डकैती थी जो कि बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। और जब उस डकैती में राजकुमार का नाम आता है तो उसे भी पुलिस अरेस्ट करती है। पहले तो रंजना को लगा कि शायद पुलिस उसे इसलिए पकड़ रही है क्योंकि वो एक हिस्ट्री शीटर है और उसके नाम पहले भी बहुत से मुकदमे हैं। लेकिन जब बाद में उसे पता चला कि पुलिस ने जब पूरा पता किया, इस केस की पूरी छानबीन हुई,
तो इन सारी चीज़ों में राजकुमार वाकई में शामिल था। अब जो रंजना है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि उसने अपने पति को सुधारने के लिए क्या नहीं किया। उसने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी जो राजकुमार है वो अभी भी नहीं सुधरा। लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और उसने एक बार यही सोचा कि वो एक बार फिर अपने पति को इस केस से भी बरी करवाएगी। और रंजना फिर से लग गई अपने वकालत में और उसने अपने पति को जमानत दिलवाई। और जमानत दिलवाने के कुछ ही दिन के बाद में उसने इस केस से भी अपने पति को बरी करवा दिया। जब इस केस से उसका पति बरी हुआ तो सारे कोर्ट में, या कहे कि हर जगह एक ही चीज़ की चर्चा हो रही थी कि जो अंजना शर्मा है, आखिर में उसमें ऐसा कौन सा हुनर है कि वो हर केस जीत जाती है। और उसने कैसे भी करके अपने पति को वापस से बाहर निकाल लिया। अब जब उसका पति बाहर आता है तो सभी लोग उसके पति को एक ही चीज़ कह रहे थे कि तुम बहुत ही किस्मत वाले हो कि तुम्हें रंजना की जैसी पत्नी मिली है और आज तुम उसी की वजह से बाहर हो, नहीं तो तुम आगे की पूरी लाइफ जेल में काट रहे होते। ये बात सुनकर जो रंजना का पति है वो भी बहुत खुश होता है कि वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि आज मैं रंजना की वजह से ही जेल के बाहर हूँ। अब यूं ही वक्त बीतता रहता है और जैसे ही रंजना शर्मा ने अपने पति की जमानत करवाई थी या उसे उस केस से बरी करवाया था, उसके 3 महीने के बाद में अचानक से ही रंजना शर्मा का उसी के कोर्ट के बाहर किडनैप हो जाता है। और जब उसका किडनैप होता है तो उसे किडनैप करके गाड़ी की जो डिग्गी होती है उसमें डाला जाता है और किडनैपर उसे फ़ोन लेना भूल जाते हैं। और रंजना शर्मा अपनी माँ को फ़ोन करती है और अपनी माँ को फ़ोन करके यही कहती है कि मेरा किसी ने किडनैप कर लिया है, मैं नहीं जानती कि ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं। और जो उसकी माँ थी, जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है तो उसकी माँ पुलिस में जाती है। पुलिस वाले भी उसकी छानबीन में लग जाते हैं और सभी लोग उसको ढूंढने में पूरी तरह से लग जाते हैं, लेकिन रंजना शर्मा का कहीं कोई भी पता नहीं चलता। और जब पुलिस वाले उसे ढूंढते ढूंढाते उसके कोर्ट के बाहर पहुंचते हैं तो उसी के बाद एक जना जो कि छोले गुलछे के ठेला लगाता था, उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैंने देखा था रंजना दीदी को एक गाड़ी में डाल के ले जा रहे थे और जो ले जाने वाले थे उसमें एक व्यक्ति राजकुमार, जो कि रंजना का पति है, उसका भाई भी था, यानी कि रंजना शर्मा का देवर। अब पुलिस वाले ये नहीं समझ में पा रहे थे कि आखिर रंजना शर्मा का जो देवर है वो अपनी भाभी का किडनैप क्यों करवाएगा। और जब पुलिस वाले उसके पति से पूछताछ करते हैं तो उसका पति कहता है कि जिस लड़की ने, जिस औरत ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी, जिसने मुझे जेल जाने से बचाया, सारे केसों से बरी करवाया, आखिर में मैं उसका किडनैप क्यों करवाऊंगा। अब मैं नहीं जानता कि मेरे भाई ने उसका किडनैप क्यों किया है। अब पुलिस वाले उसके भाई को ढूंढने में लग जाते हैं और उधर जो उसका भाई था वो मिल भी जाता है। और जब उसके भाई से पूछताछ की जाती है, उसे बार बार मारा पीटा जाता है, तो वो सारी बातें बता देता है कि उसने अपने ही भाई राजकुमार के कहने से अपनी भाभी का किडनैप किया था। अब पुलिस वाले राजकुमार को पकड़ते हैं और जब उससे पूछताछ की जाती है, उससे बहुत ज़्यादा सख्ती दिखाई जाती है, तो राजकुमार सारी बातें बता देता है कि ये बात सच है कि रंजना ने घर से भागकर मुझसे शादी की थी। हालांकि उसके घर वालों ने भी उससे बहुत सालों बाद में बात करना शुरू किया था और रंजना ने ही मुझे सारे केसों से बरी करवाया था। लेकिन सभी लोग, चाहे तो गांव में जाओ चाहे तो यहाँ पे रहो, हर व्यक्ति, चाहे तो उसके खुद की फ्रेंड हो चाहे तो कोई रंजना का जानकार हो, हर इंसान उसे एक ही बात कहता था कि अगर आज तुम जिंदा हो या तुम जेल के बाहर हो तो वो तुम सिर्फ रंजना की वजह से हो। और इस चीज़ से उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती थी, जो कि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इसीलिए उसने रंजना को मार दिया, क्योंकि सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा चिढ़ाते थे। अब जब पुलिस वालों के सामने ये बात आई तो पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर में दुनिया में कैसे कैसे सनकी लोग रहते हैं। जो पत्नी उसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी, उसके लिए उसने अपना घर परिवार छोड़ा, उसके लिए उसने वकालत की, सभी से लड़ी वो, और आज उसी व्यक्ति ने उसी की जान ले ली। जब सभी लोगों के सामने ये बात आई, सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर दुनिया में क्या क्या होता है। और इधर जब रंजना शर्मा के बारे में उससे पति से पूछा गया कि उसकी लाश कहाँ है, तो उसका पति कहता है कि मैंने उसे मार के
हरियाणा में एक जगह पड़ती है पलवल, और वहीं पर एक जगह उसे कुएं में डाल दिया और उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उस पर आग लगा दी। जब उस कुएं के पास में उसको ले जाया जाता है, उसमें देखा जाता है, तो अब तक जो रंजना शर्मा थी उसकी लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी, गल चुकी थी। बस उसकी कुछ हड्डियां बची थी, जिससे कि बाहर निकाला गया और उसका डीएनए के लिए उसे भेजा गया, ताकि उसका पता किया जा सके कि ये लाश, ये हड्डियाँ आखिर रंजना शर्मा की है भी या नहीं है। और इन सारी चीज़ों की जो कमान थी वो एक पुलिस वाले को दी गई, और उस सारी चीज़ों को एक पोटली में बांध के उसी पुलिस वाले को दे दिया गया कि आप इसे ले जाकर आगरा में इसका डीएनए करवाए। लेकिन आगरा से उसे कहा जाता है कि इसका सारा जो भी डीएनए का काम है वो गाज़ियाबाद में होगा। फिर उसे गाज़ियाबाद भेजा गया। गाज़ियाबाद में उसे कहा गया इसे दिल्ली भेजना होगा। ऐसे ही करके उसे बहुत सी जगह घुमाया गया, जहाँ पर लगभग उस पुलिस वाले ने 2500 किलोमीटर का सफ़र तय किया, तब जाकर उसकी जो हड्डियाँ थी उसका डीएनए हो सका। और जब उसकी जो पैरवी है, उसकी सारी चीज़ों की पैरवी जो उसका भाई और उसकी माँ कमलेश कर रही थी, यानी कि रंजना शर्मा का भाई आशुतोष और उसकी माँ कमलेश, जब एक दिन कोर्ट के अंदर जो उसका भाई था उसका सामना राजकुमार से हो जाता है, और वो उससे कहता है कि आज तो तुम रंजना की पैरवी कर रहे हो, मुझे जेल भेजने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब भी मैं बाहर निकला तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो जो उसका भाई था वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे। तो वो घर जाता है और वो उससे डर के आत्महत्या कर लेता है, जो वाकई में बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी कि जो हिस्ट्री शीटर अंदर है उसने पहले अपनी पत्नी को मारा और फिर उसने उसके भाई को इतना ज़्यादा धमकाया कि उसके भाई ने भी आत्महत्या कर ली। और जब वापस में ये केस भी उस पर लगा, जब उसकी माँ ने फिर से मुकदमा दर्ज करवाया कि उसके बेटे को भी मारने के लिए इसने उसे डराया धमकाया है, पहले ही उसे आजीवन कारावास की सज़ा मिल चुकी थी, और उसके बेटे को मारने के बाद में या उसके बेटे के मरने के बाद में उसे 7 साल की सज़ा और दे दी गई। और अब जो राजकुमार है वो आज भी जेल में अपना जो भी समय है वो काट रहा है। आज उसे निकालने के लिए कोई रंजना शर्मा नहीं आएगी, आज उसके लिए कोई भी रंजना शर्मा केस नहीं लड़ेगी, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिस लड़की ने उसके लिए इतना कुछ किया, हर बार उसे जेल में निकाला, वही व्यक्ति जब अपनी पत्नी का ही नहीं हुआ तो वो किसी और का क्या होगा। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही आप लोगों को परेशान करना है, ना ही आप लोगों का दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि कोई भी लड़की किसी से भी चाहे तो भाग के शादी करे, चाहे तो वैसे शादी करे, लेकिन कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जैसा कि रंजना शर्मा ने किया। अगर रंजना शर्मा अपने घर वालों की बात मानती तो आज ऐसी नौबत कभी नहीं आती कि वो राजकुमार उसे मारता, और उसकी रंजना शर्मा की ही वजह से उसके भाई की भी मौत हुई थी, तो उसका पूरा परिवार बिखर चुका था। जो रंजना शर्मा के 2 बच्चे थे वो बेघर हो चुके थे, और इस रंजना शर्मा की एक गलती की वजह से ना जाने कितने ही लोगों की लाइफ ख़राब हुई थी। तो मैं तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी आपके घर वाले आपके लिए डिसीजन लेते हैं वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। आज की जो कहानी है इसमें बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।